सन्मान्य सदस्य रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, 293 के प्रस्ताव पे मुंबई पर आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, इससे धन्यवाद। और सन्मान्य आशीष शेलार जी के साथ बात बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में हमारे माजी महापौर सुनील प्रभु जी भी है, वाइकर जी भी है और आशीष जी भी है। आशीष जी, आज मेरा भाषण सुनिएगा। नहीं, 2 मिनट खाली दीजिए। आशीष जी मुझसे पहले नगर सेवक थे और मुझे याद है 10 साल महानगर पालिका में जब मैं नगर सेवक और गठ नेता था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जहां हम आशीष शेलार जी के किए हुए भाषण का रेफरेंस नहीं करते थे। तो आज जो आशीष जी ने मुंबई के सीसी रोड के बारे में कहा, मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के बारे में कहा, मुंबई की ओपन स्पेसेस पॉलिसी के बारे में कहा, मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। आशीष जी, आज अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में कम से कम 5 से 6 इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी चल रही है, ईडी की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कार्यकाल इस ईडी इंक्वायरियों का है ना अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अधिकारी थे कोविड के पीरियड में, वो आज भी आयुक्त बने हुए वहां पर बैठे हुए। अध्यक्ष महोदय, आशीष जी ने कहा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, जल्दी आइए आशीष जी, आपको उत्तर दे रहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने नेशनल टीवी पे कहा कि मैं मुंबई के 400 किलोमीटर रोड को कंक्रीट कर दूंगा। मैंने खुद सुना है। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी को हमारे आयुक्त ने जाके ये ख्वाब दिखाया, उसी दिन मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि श्री चहल जी आपको गुमराह कर रहे हैं और आपके मुंह से ऐसे वाक्य निकलवा रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सीसी रोड की बात हुई, 6000 कोटी का टेंडर। दादा, टेंडर निकालते वक्त सिर्फ इस टेंडर के लिए हमारा शेड्यूल रेट चेंज किया गया, शेड्यूल रेट 20% बढ़ाया गया। शेड्यूल रेट बढ़ाया, हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, बड़ी कंपनी, आशीष जी ने कहा हाईवे की कंपनी और बिलिटी की कंपनी आनी चाहिए, चलो शेड्यूल रेट बढ़ा दिया। ये एक लौता ऐसा टेंडर है जो जिसका जीएसटी अलग है, यानी इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हमने कहा चलिए देश की सबसे बड़ी कंपनीज आएगी, कंपनी कहा कि आई उल्लासनगर, थाने। और आज की परिस्थिति जो आज सम्मानीय आशीष शेलार जी आपने कहा कि मुंबई के सीसी रोड बनने वाले हैं, 5% से ज्यादा का भी काम नहीं चालू है। साउथ मुंबई जहां मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहां का कॉन्ट्रैक्टर दादा, उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। 18% उसमें पेनल्टी, 18 करोड़ की पेनल्टी है। टोटल पेनल्टी दादा 52 करोड़ की है। काम 5% से ज्यादा नहीं हुआ दादा। पैसा कितना दिया पूछो। और नहीं, पैसा हमने रोका। आशीष जी, मैं जानता हूं मुंबई को आप उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं। मुझे अभिमान है कि मुंबई महानगर पालिका ने मुझे सिखाया। आज दिल पे हाथ रख के बोलिए आशीष जी, जो सीसी रोड का वादा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी की नीयत खराब नहीं है, लेकिन किस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करके गैरव्यवहार हो रहा है मैं आपको बताता हूं। 52 करोड़ की रिकवरी करनी है। आज एवरीडे ब्लैकलिस्टिंग की जा रही है। दादा, साउथ मुंबई के रोड, सबसे वीआईपी रोड्स, कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने का वर्क ऑर्डर लेके काम नहीं किया दादा, हमने उसको टर्मिनेट करके नया टेंडर किया। तो क्या किया आपने 1.5 साल में? पूछिए चहल को बुला के इसी सभागृह से कि वो मुंबई महानगर पालिका, मैं आपको अभी फाइनेंशियल स्टेटस पूरा बताऊंगा आशीष जी। दादा, 800 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन मनी देने वाले थे, लेकिन ये आशीष जी जैसे, मैं मानता हूं इनको क्योंकि इनसे हमने ट्रेनिंग ली है, हमारे जैसे लोग हैं दादा, इनको मोबिलाइजेशन मनी हमने लेने नहीं दिया। और बताइए आप, आज आपके अंदर हिम्मत है, व्हाइट पेपर लाइए। सम्मानित मुख्यमंत्री जी नेशनल टीवी पे कहते हैं मुंबई के रोड में सीसी बनाऊंगा। आज बताइए कितने % काम हुआ? मैं गया आयुक्त के पास, मैंने कहा तुम कम से कम 50 रोड का तो काम चालू करो। ये फेलियर आयुक्त 50 रोडों का काम नहीं चालू कर पाया। बताइए क्या हो रहा है? सीसी रोड कहां है? सीसी रोड बताइए ना। मुंबई के अंदर आज ट्रैफिक परमिशन तक अप्लाई नहीं हुई है। और आशीष जी, मैं आज भी मानता हूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति खड़े रह के ये काम देखेगा ना, महीने भर में काम चालू हो सकता। जवाबदारी किसकी? अकाउंटेबिलिटी किसकी? 450 निर्णय लिए गए फाइनेंशियल। मार्च 2022 के बाद मैंने आयुक्त को कहा कि अभी काउंसिल नहीं है, आप अपने निर्णय वेबसाइट पे डालिए। अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय किसी को मालूम नहीं है, आप पत्र लिख के दीजिए, देखिए कि आपको डीएल मिलते हैं क्या। दादा, जब सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जो है सूरत गए थे, एक पीरियड था जहां सरकार नहीं थी। दादा, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। सरकार नहीं थी उस पीरियड में, इस चहल ने 350 करोड़ रुपए एमएमआरडी को ट्रांसफर किए आशीष भाई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज दादा, आप तो फाइनेंस मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा समझते दादा। मैंने अभी बजट देखा आशीष जी, 2022-23-24 का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,760। जब सम्मान्य आशीष जी और वाइकर जी थे कॉर्पोरेशन का, दादा हम लोग कभी भी 4,500 करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं पाए। आशीष जी थे, वाइकर जी थे, सुनील प्रभु आए, मैं आया, 4,500 करोड़ से अजय मेहता आए तो पुश करके 6,500 तक गए। दादा, आपको पता है इस साल का प्लान्ड एक्सपेंडिचर था 19,760। ये दादा आपको कल की मैं स्टोरी दूंगा,
इन्होंने लाइबिलिटी क्रिएट की 52,619 करोड़। आशीष जी भेजता हूं आपको, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे आईपैड रख लेना, लेकिन काम कर देना। आशीष जी रोको चहल को, मैं कितनी बार बोलूं। आप बताइए, आपने, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, नहीं हमने नहीं बिठाया कभी, हमारे बस में होता तो हाथ पकड़ के अभी उतार देता। ये रही शेख अध्यक्ष महोदय, आज डिपॉजिट है 97 करोड़ थाउजेंड के डिपॉजिट है। कभी आपने मालूम किया कि डिपॉजिट में है क्या? हमारा प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट है, बहुत सारे ऐसे एसेट क्रिएशन के लिए हमने फंड प्रोविजन किए। 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्लान थे आशीष जी जब आप थे। डिपॉजिट 55,000 करोड़ का प्लान बजट है, हमने कैपिटल का काम 55,000 करोड़ का प्लान किया था। दादा 1,92,000 करोड़ की तरफ जा रहे हैं हम। लाइबिलिटी क्या जा रही है आशीष जी? जब मुझे याद है सुनील प्रभु जी जब स्टैंडिंग चेयरमैन थे, मुझे ऐसा लोग बोलते, तब पैसा नहीं था तो हमारे एयर कंडीशन बंद करके असिस्टेंट कमिश्नर बैठे थे। सुनील जी बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, 400 करोड़ का देता था ये व्यक्ति और आप लोगों ने ही मुंबई महानगर पालिका को लॉस से बाहर लाया। गलत बोल रहा भाई जी? और ये हम लोग थे दादा, हर साल 4,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अगेंस्ट हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है 2,500 की रहती थी। बड़ी मेहनत से डिपॉजिट बना। देखिए दो तरीके से आप सिटी का विकास देख सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज 1.5 साल में आपने लाइबिलिटी कितनी क्रिएट की, कितने टेंडर्स किए, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, सुधर गई? 1700 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन पे गया। फाइनेंशियल सिस्टम तो है ही नहीं। मतलब आप इस फंड से कौन नहीं, एलईडी की बात नहीं, एलईडी लगाना बुरा नहीं है, हम भी लगाना चाहते, लेकिन कौन से फंड से कर रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? मेरा ई वार्ड है, ई वार्ड में गया, ब्यूटिफिकेशन का क्या हो रहा है? कंबाइंड वन टेंडर 30 करोड़, ओके ठीक है। बाजू के वार्ड में गया, नो 25-25 लाख के टेंडर। दादा हम नगर सेवक थे, हमने जो सीखा 8:30 बजे ये लोगों से सीखा। हम लोग एमएल चौकी पे आते थे, देखते थे क्या काम होता है। असिस्टेंट कमिश्नर 9 बजे आता था। आज असिस्टेंट कमिश्नर क्या है आशीष जी? आपके राज्य में है, मुंबई पूछेगा आपसे, देखिए कुछ लोग आएंगे जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का क्या हाल है मैं बताता हूं। मैं पालक मंत्री पे आ रहा हूं। अच्छा है, लोधा जी को तो मैंने कहा कि आप ही आयुक्त बन जाइए, मैं खाली असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूंगा। ये लोग इतना चिल्लाते थे, अगर इतना सा पॉलिसी के बाहर जाते थे ना, आशीष शेलार जी खड़े हो जाते थे। आज ये स्थिति है दादा, हमारे पास 11 असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब कल आपने देखा होगा ऊपर के हाउस में आशीष भाई 3 असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए। एई का प्रमोशन हुआ आज ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, आज, और आज के आज बन गया असिस्टेंट कमिश्नर। आपने रूल्स बनाए, मैंने नहीं। हमारा सर्कुलर क्या कहता है कि कम से कम 3 साल आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 4 एएमसीसी कमेटी आपका इंटरव्यू लेती, तब जाके आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते। गलत बोल रहा हूं आशीष जी, बोलिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है, आज यही बनो, कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनो, और परसों के दिन असिस्टेंट कमिश्नर। मैं आपको पत्र ला के देता हूं। 16 इंजीनियर्स के ट्रांसफर दादा एक लेटर पे होते हैं आज। लगाओ, एसआईडी लगाओ। ये वो महानगर पालिका है दादा जहां से नारायण राणे जी, मुरली देवरा जी, छगन भुजबल जी, आशीष शेलार जी, ऐसे लोग निकले। और आज इस महानगर पालिका की हालत क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं। और दादा मैं सही में आपका सम्मान करता हूं, जब आप दादर में गए, मैंने एक स्टोरी पढ़ा कि आपने चहल को बताया कि गंदगी कितनी है। मुझे याद है दादा आए थे मुंबई महानगर पालिका में, और हम लोग सामने बैठे थे। जब दादा नीचे उतरे तो हमको उन्होंने डांटा कि इससे अच्छा तुम कर सकते हो। मुझे वो दिन याद है, क्योंकि हम सीखते हैं। आशीष जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुंबई महानगर पालिका को बचाइए। और आप डिसएग्री नहीं करोगे, मैं जो भी बोल रहा हूं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं। अभी आप देखिए कितने टेंडर्स कर रहे हैं आप। दहीसर का टेंडर हुआ 3,300 करोड़। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ये थे दादा, ये बैठे थे, मनोज कोटक थे और मैं था, और श्रीनिवास हमारे एडिशनल कमिश्नर थे। याद है आपको? इनको रोज जाना पड़ता था 7 बजे गोरेगांव, और किसी कार्यक्रम में आते नहीं थे। अरे मेरा गोरेगांव बहुत दूर है। तब उसकी आइडिया आई कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड होना चाहिए, और मेरी कंस्टिट्यूएंसी थी गोवंडी, तो ये पूरे को लिंक करके कैसे भी हम कनेक्ट करें, ये संकल्पना थी। 3,500 करोड़ का टेंडर था दादा। आज इसको कहां तक ले गए लोग? 6,300। क्या चल रहा है सर? हम लोगों ने प्लान किया था 14-15 में। अब वो दादा मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी बात देखो, मेरे पास समय नहीं, मुझे मालूम है दादा आशीष शेलार जी को फक्र होगा इस बात का कि शिवसेना बीजेपी की सरकार के वक्त, जब महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी की सत्ता थी, मैं शिवसेना इसलिए आज बोल रहा हूं, नेता बदल गए, पार्टी वही है, सिंबल वही है, मानते कि नहीं आप? शायद शिवसेना के कुछ लोग होंगे यहाँ पे। कोस्टल रोड बनाया गया, मैं था स्थायी समिति में, और मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि हमारी स्थायी समिति ने बहुत फास्ट उसका अप्रूवल दिया। और इस बात का भी फक्र है कि सम्मान्य देवेंद्र जी थे वहां पे, मैं प्रेजेंटेशन में था। कोस्टल रोड का काम कभी रुका नहीं। क्यों आशीष जी? क्योंकि हर परमिशन पहले ला दी गई। टेंडर का आप टेंडर डॉक्यूमेंट को लाइए, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टेंडर है, क्योंकि सब कुछ पहले कर दिया गया। एस्केलेशन क्लॉज हमने दिया नहीं, सारी परमिशन हम पहले ले आए, और क्योंकि हमारे पास पैसा था,
तो हमने कहा कि टोल फ्री होना चाहिए। पंजेबल एफएसआई का हमने 60,000 करोड़ तब के रखा, आशीष जी, उससे हमने काम चालू। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एमओएफ की कॉपी में आज मंगाया हूं, मैं सम्मानित दादा को दूंगा। उसमें लिखा है कि ये रोड टोल फ्री होगा कि नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद है जब पूरे मुंबई को कहा गया था कि पूरे देश की सबसे अच्छी महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका सबसे अच्छा रोड बना के मुंबई को एक टोल फ्री रोड देने वाली है। ठीक है, आज सम्मानित चहल जी टाइम्स ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट देते हैं कि ये रोड पे हम टोल लगाएंगे। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, मुझे मालूम है इसके बाद मुझे तकलीफ भी हो सकती है। कुछ तकलीफ नहीं होगी, पक्का मंगल आएंगे। आशीष जी मैं ऐसा ही बोलता रहा हूं, आपको पता है दादा। उसकी डीएल के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के अंदर टोल फ्री है। क्यों? देखिए एमएसआरडीसी क्यों टोल लगाती है? क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू रहता, पैसा नहीं रहता, वो लोन लेते हैं। मुंबई महानगर पालिका के पास 12,500 करोड़ था, तब हमने ये टेंडर निकाला, हमने हमारे पैसे से और ये वादा किया मुंबई को कि हम टोल फ्री रोड मुंबई को देंगे। मैं आज इस सभागृह के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मुंबई महानगर पालिका ये करती है तो ये मुंबई के साथ विश्वासघात होगा, बिल्कुल विश्वासघात होगा। तो सरकार जिम्मेदार है। और सरकार करने देगी, उस दिन सरकार की बात करेंगे सुनील प्रभु जी। लेकिन मेरा काम है जगाने का, मैं जगा रहा हूं। मुद्दे बहुत है। आज मुंबई महानगर पालिका के ऊपर मैं सम्मानित दादा से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप एक फाइनेंस व्हाइट पेपर लाइए, और मैं मदद करता हूं क्योंकि इस बजट को हम सब बहुत अच्छे से समझते दादा, क्योंकि इन्होंने 4 बजट अप्रूवल किए, इन्होंने 4 बजट अप्रूवल किए, ये 3-4 बजट कर चुके। मुझे सौभाग्य है कि मैं 10 बजट में घटनेता की तरह बैठा हूं। अध्यक्ष महोदय मुद्दे बहुत है, लेकिन आप समय, मुझे पता है दूसरों को भी बोलना है। अध्यक्ष महोदय, ओपन स्पेस पॉलिसी की बात की गई। 17 ऐसे भूखंड है जिसमें कांदिवली का एमसीए भी है, जिन्होंने वायलेशन किया। वाइकर जी बुरा मत मानिएगा, आप लोगों के कार्यकाल होगा। जो आशीष जी बोल रहे गलत नहीं है, लेकिन उस वक्त जब यह पॉलिसी लाई गई थी, ओपन स्पेस पॉलिसी, हमने उसको रद्द किया। और कौन गया था? हम लोग गए थे सम्मान्य देवेंद्र जी के पास। आज भी देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, उस पॉलिसी को आज भी स्टे है। लेकिन लोधा जी क्या कर रहे हैं? मुंबई के ओपन स्पेसेस हमको सीएसआर में देने, कॉर्पोरेट्स को देने। आज देखिए आप मुंबई के, गलत बात है। और आशीष जी सही बात कर रहे हैं, मैं बांद्रा में जाके देखूंगा। जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने सभागृह में लिया था आशीष जी, वही स्टैंड मेंटेन कीजिए ओपन स्पेसेस। और मैं तो बोलूंगा आशीष जी के बारे में कि हम लोग को फर्क है कि इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और ये कहा था कि ओपन स्पेस जब है अब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी में होना चाहिए। और अगर वो सभा की प्रॉपर्टी आज भी है तो रईस शेख समाजवादी पार्टी उसका समर्थन आज भी करती है।